जम्मू व कश्मीर से 10,000 सिपाहियों की फौरी दस्तबरदारी। मरकज ने मरकजी जेर इंतजाम इलाके जम्मू व कश्मीर से नीम फौजी दस्तों के तकरीबन 10,000 सिपाहियों की फौरी दस्तबरदारी का हुक्म दिया। ये साबिका रियासत जम्मू व कश्मीर से मुताल्लिक आर्टिकल 370 को मनसूख करने के दौरान इजाफी सिपाहियों की तैनाती के बाद सबसे बड़ी दस्तबरदारी है। वजारत दाखिला ने मरकजी जेर इंतजाम इलाके में सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेस की तैनाती का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया है। मरकजी दस्तों की 100 कंपनियों को फौरी दस्तबरदारी का हुक्म दिया गया और उनसे कहा गया कि वो मुल्क में अपने अपने मकामात पर वापस चले जाएं। मरकजी दस्ते की एक कंपनी में तकरीबन 100 सिपाही होते हैं। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में ये तासुर पाया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कम तादाद के साथ भी सूरत हाल से निपट सकती हैं, क्योंकि गुज़िश्ता एक साल में कई सरकर्दा अस्करियत पसंद कमांडर्स का सफाया किया गया है। मरकजी मुलाजिमतों के लिए मुश्तरका अहलियती इम्तिहान। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तश्कील को मरकजी काबीना की मंजूरी। मरकजी काबीना ने मरकजी हुकूमत की बेशतर मुलाजिमतों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब की खातिर ऑनलाइन कॉमन अहलियती टेस्ट मुनक़द करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तश्कील को मंजूरी दी। इत्तलाआत और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये एक तारीखी फैसला है जिससे मुतलाशियान रोजगार एक मुश्तरका इम्तिहान लिख सकेंगे और इससे मुतअद्दिद इम्तिहानात की वजह से होने वाला खर्च और वक्त बचेगा। ये एजेंसी मुल्क के हर जिले में इम्तिहानी मराकिज कायम करेगी ताकि नौजवानों बिलखुसूस देही और दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक रखने वाली ख़वातीन को मदद मिल सके और उन्हें भर्ती के इम्तिहानात लिखने के लिए दूसरे मकामात के सफ़र की ज़रूरत न पड़े। मुश्तरका अहलियती इम्तिहान से इन उम्मीदवारों को सिर्फ एक ही मरतबा दरख्वास्त देना होगा और इम्तिहान तहरीर करना होगा। औसतन हर साल इस तरह के इम्तिहानात में 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार शिरकत करते हैं। दर्ज फहरिस्त अक़वाम व क़बाइल, OBC और बाज़ दूसरे ज़ुमरों में उम्र की हद में नरमी दी जाएगी। फलस्तीनियों को हक मिलने तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन अमन मुआहदे पर कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता। इमरान खान ने कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि फ़लस्तीनियों को हक मिलेगा तो इसराइल को तस्लीम करेंगे। अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लें तो मकबूजा कश्मीर को भी छोड़ देना होगा, क्योंकि दोनों का मामला एकसा है। इमरान खान ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कशीदगी है। उन्होंने कहा कि हमारा मरकजी इत्तेहादी सऊदी अरब है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मुस्लिम ममालिक के माबैन अमन का माहौल पैदा करने के लिए जद्दोजहद करते रहें। इमरान खान ने मजीद कहा कि सऊदी अरब की अपनी खारिजा पॉलिसी है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं तो सऊदी अरब को भी ऐसा करना चाहिए। मकतूब रियाज मिन जानिब केन वासिफ सऊदी अरब।
इंसदाद तिजारती पर्दा पोशी के लिए कानून की मंजूरी अमल में आई, जिसकी कोशिशें एक तवील अरसे से की जा रही थी। नए मंजूर होने वाले कानून के हवाले से वजारत तिजारत का कहना है कि कानून के मुताबिक तिजारती पर्दा पोशी करने वालों को 5 बरस कैद और 50 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा मंजूर की गई है। कानून के मुताबिक ऐसे अफराद जो तिजारती पर्दा पोशी करने वालों के बारे में ठोस मालूमात फराहम करेंगे, उनकी हिमायत करते हुए उन्हें इनाम के तौर पर हासिल शुदा जुर्माने का 30% भी दिया जाएगा। नए मंजूर होने वाले कानून से उन छोटे और दरमियाने दर्जे के मुकामी ताजिरों को काफी फायदा होगा जो तिजारती पर्दा पोशी की वजह से अपने कारोबार को वसअत नहीं दे सकते। सऊदी अरब में तिजारती कानून के तहत कोई भी गैर मुल्की अपने नाम से कारोबार नहीं कर सकता। मुकामी शहरी को ही ये इख्तियार है कि वो अपने नाम से कंपनी या इदारा कायम करे या कोई दुकान वगैरह खोले और उसके जुमला इंतजामात खुद ही अदा करे। कानून के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर सकते हैं, जिसके लिए दूसरा इदारा मखसूस है जिसे साजिया कहा जाता है। उसकी शराइत भी मुख्तलिफ हैं। वो गैर मुल्की जो ममलिकत में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, उन्हें कानूनी तौर पर अपने नाम से इदारा सरमायाकारी साजिया में खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है, जिसकी मुकर्ररा फीस की अदायगी और शराइत पर अमल करना लाजमी है। सऊदियों के नाम को इस्तेमाल करते हुए कारोबार करने वाले गैर मुल्की तिजारती पर्दा पोशी के जुमरे में आते हैं। ऐसा करना कानूनी तौर पर जुर्म शुमार किया जाता है। वो अफराद जो इस फेल में मुलविस होते हैं, उन्हें नए कानून के तहत 5 बरस तक कैद और 50 लाख रियाल जुर्माने की सजा का सामना करना पड़ेगा। वो शहरी जो गैर मुल्कियों को अपने नाम से कारोबार करने की इजाजत देते हैं, उनकी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाती है, जबकि उन पर भी कानून के मुताबिक मज़कूरा बाला सजा का निफाज किया जाता है। सऊदी अरब में लाखों की तादाद में छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबार हैं, जिनमें बकाले, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज, फल और सब्जी की दुकानें वगैरह शामिल हैं, जिन्हें गैर मुल्की बाशिंदे चलाते हैं, और इन कारोबार में सरमाया भी उन्हीं का लगा रहता है। मज़कूरा बाला कानून की अमल आवरी के बाद उनका कारोबार जारी रहना या चलना मुश्किल हो जाएगा, और अगर ये सारे कारोबार बंद हो गए तो लाखों की तादाद में खारिजी बाशिंदों के रोजगार खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद शायद उन्हें ममलिकत को खैरबाद कहकर अपने वतन लौटना पड़ेगा। ये ममलिकत में आबाद खारिजी बाशिंदों पर एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। प्रोग्राम लफ्ज शनासी मुलाहजा फरमाएं। तरतीब व पेशकश नादिर खान सरगिरोह। दोस्तों, आज आपके सामने 4 हम शक्ल अल्फाज हैं। आप इनको देखकर समझ सकते हैं कि एराब के बगैर इनके दरमियान फर्क करना कितना मुश्किल हो सकता है। इनसे मिलते जुलते और भी अल्फाज हैं, लेकिन उलझाव से बचने के लिए हमने चुनिंदा अल्फाज को ही इस वीडियो में शामिल किया है। आइए एक एक करके आपसे उनका तारुफ कराते हैं। मलक। मलक अल्लाह की वो मखलूक जिसे नूर से पैदा किया गया। फरिश्ता, एंजल। मलाइका, फरिश्ते, एंजल्स। मलिक अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम, बादशाह, सुल्तान। मुसलमानों में एक जात का नाम, नीज एक खिताब जो राजपूतों और जमींदारों के नाम के साथ इस्तेमाल होता है। किंग, मुलूक, सलातीन, बहुत से बादशाह, किंग्स। मलिक की तानीस है मलिका, सुल्ताना, बादशाह की बीवी, क्वीन। ममलूक। ममलूक ममलूक के माना है जो किसी की मिल्कियत या कब्जे में हो। गुलाम, स्लेव। ममालिक, बहुत से गुलाम। ममलूक की तानीस है ममलूका, इसके एक माना बांदी कनीज भी है।
آگے چل کر ان تمام الفاظ کو ہم ایک جملے میں استعمال کر کے دیکھیں گے تاکہ ہر لفظ کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ملک، ملک، ملک کے معنی ہیں ملکیت، جاگیر، جائیداد، مال، اسباب وغیرہ۔ پراپرٹی، possessions، املاک، جائیدادیں، پراپرٹیز، possessions۔ ایک جملے میں ہم بعض الفاظ کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ کسی کی مملوکہ زمین پر بلا اجازت عبادت گاہ تعمیر کرنا درست نہیں۔ مالک سے صریح اجازت لیے بغیر عبادت گاہ بنانے سے زمین اسی کی ملکیت رہتی ہے، اس کے پاس اس ملک میں تصرف کا اختیار باقی رہتا ہے۔ اکثر لوگ ملکہ اور ملکہ کو ایک ہی طرح بولتے ہیں، یعنی دونوں کا تلفظ درست ادا نہیں ہوتا۔ ان دونوں الفاظ کا تلفظ ملکہ ادا کرتے ہیں۔ ملکہ، ملکہ بادشاہ کی بیوی، سلطانہ۔ اور ملکہ، ملکہ مہارت، ہنر میں استادی، ایکسپرٹیز۔ زید ایک تربیت یافتہ انجینئر ہے، اسے ریاضی اور سائنس کے شعبوں میں ملکہ حاصل ہے۔ ملکیت، ملکیت مملوکہ جائیداد، اثاثہ یا مال، پراپرٹی۔ مملکت، مملکت حکومت، سلطنت، بادشاہت، کنگڈم۔ ملک، ملک خطہ زمین جو جغرافیائی یا سیاسی لحاظ سے ایک وحدت سمجھا جائے۔ مملکت اقلیم، وطن، دیس، کنٹری۔ ممالک بہت سے ملک، کنٹریز۔ آخر میں یہ فہرست دی جا رہی ہے تاکہ آپ ان الفاظ کے معنی اور تلفظ تلاش کریں لغت میں، بلکہ ان سے ملتے جلتے الفاظ سے بھی آپ واقف ہوں۔ ان لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے جن کی لغت سے کچھ زیادہ دوستی نہیں ہے کہ اس سلائیڈ میں ملک ہی پہلے کیوں، ملک پہلے کیوں نہیں؟ ملک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کے معنی بادشاہ بھی ہیں، تو اس کی جگہ اوپر بنتی ہے اس کے بعد دوسرے الفاظ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لغت میں الفاظ کی ترتیب نہ صرف حروف کی مناسبت سے ہوتی ہے بلکہ اعراب کی مناسبت سے بھی ہوتی ہے۔ لغت میں پہلے زبر، پھر زیر، پھر پیش اور اس کے بعد جزم، اس ترتیب سے الفاظ درج ہوتے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ملک میں میم پر زبر ہے اور اس کے بعد لام پر بھی زبر ہے، جبکہ ملک میں میم پر زبر ہے اور لام کے نیچے زیر، یعنی پہلے حرف پر زبر اور دوسرے حرف کے نیچے زیر۔ اسی لیے ملک اوپر آیا کیونکہ اس کے پہلے دونوں حروف پر زبر ہے۔ اب آگے ملک میں میم کے نیچے زیر اور ملک میں میم پر پیش۔ یہ ترتیب لغت کی ترتیب ہے۔